डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द फॉलोइंग वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब आइदर इनट्रांजिटिव वर्ब। अब सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। अ वर्ब that requires an object to complete a sense in a sentence. In short, we can say that किसी सेंटेंस के अंदर जब कोई वर्ब इस्तेमाल होगा तो प्लस इसमें ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ पे वर्ब यहाँ पे जो है वो है किल्ड। अब ही किल्ड अ स्नेक। अब हमें यह क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही किल, तो उसने क्या मारा। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मार डाला। यानी वर्ब ऑब्जेक्ट भी बता रहा है कि जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म हुआ, किल्ड, वो स्नेक था जो मार डाला गया। तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ओनली वर्ब होता है, यानी इसमें हम कह सकते हैं वर्ब डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के साथ इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है और इसमें सेंटेंस की सेंस क्लियर नहीं होती। इसकी एग्जांपल हम यूं लिख सकते हैं, ही किल्ड। अब व्हाट डिड ही किल, इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है, ही किल्ड। एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही राइट्स का मतलब वो लिखता है। अब यहां पे जो राइट है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि इसके बाद आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये वर्ब यहां पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसी सेंटेंस को हम यूं लिखते हैं, ही राइट्स अ लेटर। वो एक खत लिखता है, यानी यहां पे राइट जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो एक दफा फिर से बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्लियरली मौजूद हो। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऐसे वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी इस्तेमाल होते हैं और इनट्रांजिटिव में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, द ड्राइवर stopped the train. The driver stopped the train. एक और सेंटेंस यहां लिखता हूं, the train stopped suddenly. अब यहां सेंटेंस हमने लिखा, इसमें वर्ब नोट डाउन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। स्टॉप्ड वर्ब है और यहां पे भी स्टॉप्ड वर्ब है। अब यहां पे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने क्या रोका, ट्रेन रोकी। तो यहां पे जो स्टॉप्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अब यहां पे स्टॉप्ड के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि अचानक गाड़ी रोक दी गई, तो यहां पे स्टॉप्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक और सेंटेंस लिखते हैं,
द पियान rang the bell. The pian rang the bell. इंट्रांजिटिव में सेंटेंस लिखते हैं द बेल रैंग लाउडली। अब यहां देखिएगा कि यहां जो वर्ब है रैंग, यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहां पे जो रैंग वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ही वर्ब है रैंग और रैंग। यहां पे ये वर्ब ट्रांजिटिव चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहां पे ये वर्ब इंट्रांजिटिव चूंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक और सेंटेंस लिखते हैं ही स्पोक द ट्रुथ। He spoke the truth. अब यहां पे he spoke, अब यहां पे spoke जो है, spoke के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो यहां पे जो spoke है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि he spoke उसने बोला, क्या बोला ये हमें नहीं पता, तो यहां पे जो स्पोक है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं ही रन्स अ शॉप, और इंट्रांजिटिव में एक सेंटेंस लिखते हैं ही रन्स फास्ट। अब यहां पे रन्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। यहां पे जो वर्ब रन्स है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिस वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो कि कोई एक्शन किस चीज पे परफॉर्म किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अगर उसमें एक्शन क्लियर ना हो, ही किल्ड, व्हाट डिड ही किल, वी डोंट नो, उसने क्या मारा, तो यहां पे जो किल्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही राइट्स, व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिखता है, हमें नहीं पता, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे राइट हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ही किल्ड अ स्नेक, हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। व्हाट डिड ही किल, ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा। व्हाट डज ही राइट, ही राइट्स अ लेटर, कि वो एक खत लिखता है, तो यहाँ पे राइट ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे किल्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है। होप श्योर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।